हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं भाषा सेतु सेकंड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आज सेकंड चैप्टर पार्ट 2 मेरी कहानी। इसमें इसमें किसी के स्वयं की कहानी है, कोई अपनी कहानी खुद बता रहे हैं। तो किसकी कहानी है ये? मैं रेलगाड़ी हूँ। किसकी है ये? रेलगाड़ी की कहानी है कि वो क्या कह रही है कि मैं रेलगाड़ी हूँ। बच्चों, तुमने मुझ पर बैठकर यात्रा अवश्य की होगी। क्या कह रही है रेलगाड़ी कि तुमने मुझ पर बैठकर यात्रा यानी कि किसी दूसरी जगह घूमने गए होंगे। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? रेलगाड़ी कह रही है बच्चों को, क्या आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो लो सुनो मेरी कहानी मेरी ही जुबानी। तो रेलगाड़ी कह रही कि मेरी कहानी आप लोग मेरी ही जुबान से सुनिए। मेरा आविष्कार एक अंग्रेज बालक ने किया था। उसका नाम जेम्स था। एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर पानी का पतीला रखा। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगा। भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया। क्या कह रही है रेलगाड़ी अपने बारे में कि मेरी कहानी आप मेरे मुंह से सुनिए कि एक मेरा आविष्कार, जो रेलगाड़ी का आविष्कार था, वो किसने किया था? एक अंग्रेज बालक ने किया था और उसका नाम क्या था? जेम्स। तो कैसे किया उसने कि एक दिन उसने चाय बनाने के लिए आग पर यानी कि अग्नि पर पानी का पतीला रखा। थोड़ी देर में पानी उबलने लगा। चाय बना रहा था तो उसने पानी डालकर पानी का पतीला आग के ऊपर रख दिया। तो थोड़ी देर में पानी गर्म हो गया और पानी उबलने लगा। तो भाप के जोर से पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया कि उसने ढक रखा था पानी को। तो पानी जब गर्म हुआ तो भाप बनने लगा और भाप के बनने से वो जो उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था वो नीचे गिर गया। जेम्स समझ गया भाप में बहुत शक्ति है। उसके दिमाग में एक बात सूझी। तो जेम्स समझ गया कि इस भाप में भी बहुत शक्ति है, जो इतने बड़े ढक्कन को इसने नीचे गिरा दिया। तो उसने दिमाग लगाया। क्या बात सूझी उसके दिमाग में? उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भर दिया और डिब्बे का ढक्कन टाँका लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर उसने डिब्बे को अंगीठी के साथ जोड़ दिया। क्या दिमाग लगाया उसने कि उसने एक डिब्बा लिया, उसमें पानी भरा और डिब्बे का जो ढक्कन था उसको अच्छी तरह से बंद कर दिया और उसे फिर अंगीठी के साथ जोड़ दिया। अंगीठी के नीचे छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए। जो अंगीठी थी उसके नीचे उसने छोटे छोटे 4 पहिए लगा दिए और अंगीठी में आग जला दी। पानी उबला और भाप बन गई। डिब्बा बंद होने के कारण भाप बाहर न निकल सकी, क्योंकि उसका ढक्कन तो उसने अच्छे से बंद कर दिया था डिब्बे का। तो भाप बाहर कैसे निकलती? तो वो निकल नहीं सकी। भाप के जोर से पहले तो वह डिब्बा हिला, क्योंकि अंदर ही अंदर उबल रहा था पानी, तो भाप बन रही थी। तो उस भाप के जोर से वो डिब्बा हिलने लगा। फिर अंगीठी में लगे पहियों के सहारे जमीन पर चलने लगा, क्योंकि वो हिला तो नीचे पहिए लगे हुए थे, तो वो धीरे धीरे आगे खिसकने लगा। बस फिर क्या था, मेरा आविष्कार हो गया। जेम्स ने भाप की शक्ति को रोककर रेल के इंजन का आविष्कार कर डाला। तो किसने किया था रेल के इंजन का आविष्कार? भाप ने, जेम्स ने किया। और कैसे किया था? भाप की शक्ति को रोककर। जब इंजन चलने लगा तो उसके पीछे लकड़ी के डिब्बे लगा दिए। इंजन उन डिब्बों को खींचकर आगे ले जाने लगा। बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हो गया। यह तो तुम भली बात प्रकार समझ ही गए होंगे कि मैं पहले भाप से चलती थी। मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते थे, पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है, यानी कि उसका जो रूप है वो बदलता जा रहा है। पहले तो वो भाप से चलती थी, क्या करते थे? कोयले जला देते थे उसके आगे वाले भाग में, और फिर उससे भाप बनती जाती, आगे से आगे वो चलती रहती थी। लेकिन अब उसका रूप बदलने लग गया है। अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ। अब वो किससे चल रही है? डीजल से भी चलती है और बिजली से भी चलती है। बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि बिजली तेज होती है। तो जैसी बिजली होती है वैसी ही उसकी गति भी बढ़ गई। अब मैं कई बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ। यानी कि इस रेल के नाम बन गए राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें रेल चलती है तो उनके नाम हो गए राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस। और भी बहुत सारे हैं। इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती है, यानी कि रेलगाड़ी में
अब यात्री हैं जो यात्रा कर रहे हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। मेरे रूप और आकार में नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं, यानी कि इसका रूप और आकार में नित्य यानी हर रोज़ ही कुछ न कुछ नए नए परिवर्तन आ रहे हैं। पहले कैसी थी रेल अब कैसी हो गई है। अब मेरे डिब्बों में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है। दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में अब मेट्रो के रूप में भी चल रही हूँ। मेरा यह रूप बहुत अनोखा है। इसमें मैं ज़मीन से ऊपर और ज़मीन के नीचे भी दौड़ती हूँ। यानी मेट्रो ट्रेन होती है जो बड़े बड़े शहरों में चलती है, तो ये ज़मीन के अंदर भी चलती है और ज़मीन के ऊपर भी चलती है। मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ। मेरे इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं। बच्चों, यही है मेरी आत्मकथा यानी उसकी स्वयं की कहानी। तो माल ढोने के लिए जो काम में आती है रेलगाड़ी, उसे हम क्या कहेंगे? मालगाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रेलगाड़ी अपनी कहानी बता रही थी, तो इसमें क्या बताया उसने कि उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार अंग्रेज बालक जेम्स ने किया था। और कैसे हुआ, कैसे उसके दिमाग में आया? जब वो चाय बना रहा था और आग पर पानी का पतीला रखा और भाप के कारण वो पतीले का ढक्कन नीचे गिर गया, तब उसके दिमाग में ये बात आई कि भाप में भी बहुत शक्ति है, और फिर उसने रेल के इंजन का आविष्कार किया। वर्तमान में रेल के स्वरूप बदलते जा रहे थे। पहले वो कोयले से चलती थी और अब डीजल और बिजली से चलने लगी हैं, और उसके रूप भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं। यानी उसका आकार, पहले आकार अलग था उसका, अब आकार अलग बन गया है। तो धीरे धीरे उसमें बहुत सारे चेंजेस होते जा रहे हैं। अब देखिए शब्दों के अर्थ। इस पाठ के शब्दों के अर्थ देखते हैं। जो इसमें कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ बता रखे हैं। यात्रा, इसका अर्थ होता है सफ़र। आप कहीं सफ़र पे जाते हो तो किसमें बैठ के जाते हो? रेलगाड़ी में। तो यात्रा का अर्थ होता है सफ़र। आविष्कार, इसका अर्थ होता है नई खोज, जो पहले नहीं हो ऐसी चीज़। गति, इसका अर्थ होता है चाल। परिवर्तन, इसका अर्थ होता है बदलाव। आत्मकथा, अपने मुँह से सुनाई जाने वाली अपनी कहानी, यानी कि आत्म यानी स्वयं की कहानी, जो खुद ही बता रहा हो अपनी कहानी। आकार, इसका अर्थ होता है बनावट, रूप। अवश्य, इसका अर्थ होता है जरूर। शक्ति, इसका अर्थ है ताकत। नित्य, इसका अर्थ है रोज। आरामदायक, इसका अर्थ है आराम, आराम देने वाला। तो ये थे इसके शब्दार्थ जो अभी हमने देखे हैं। और ये आपका रेलगाड़ी वाला चैप्टर पूरा हुआ, मेरी कहानी, जिसमें रेलगाड़ी अपनी स्वयं की कहानी बता रही है। आगे वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, थैंक यू।